दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हम ग्वालियर के A++ जीवाजी यूनिवर्सिटी में आ खड़े हुए हैं। दोस्तों हम तो केवल इतना कहेंगे, हमारा काम है केवल खबर दिखाना। जीवाजी यूनिवर्सिटी में ये अनशन पर हैं, इसलिए हम खबर दिखाने आए हैं। जांच एजेंसी UW है, उसको जांच करना है कि इसमें क्या फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, घोटाला हुआ है या नहीं। सरकार का काम है फैसले लेना, इनका काम है धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, अनशन जो भी करना, और छात्र संगठनों का काम है इस शिक्षा के पवित्र मंदिर को बदनामी से बचाना, भ्रष्टाचार के कलंक से बचाना, और जो पवित्र मंदिर है जिसकी साख विश्वविद्यालयों की रहती है वैसी साख बनी रहे। कौन इसमें बिका हुआ है, कौन झुका हुआ है, कौन दागी है, कौन पवित्र है, कौन गंदा है, ये आप ही फैसला करेंगे। जांच एजेंसियां फैसला करेंगी। हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति है। आप हमारे चैनल को देखते हैं, आप भरोसा करते हैं, इसलिए हम आपको ये खबर फिर दिखा रहे थे। अब आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि ये अनशन पर बैठे हैं 24 घंटे के। कल बैठे थे, आज अनशन इनका 5 बजे ख़त्म होने वाला है। मध्य प्रदेश में अनशन पर बैठना, A++ नेक्स्ट A++ ग्रेड विश्वविद्यालय में अनशन पर बैठना, 420 का मामला दर्ज हो जाना। प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अविनाश तिवारी और 17 प्रोफेसरों पर मामला गंभीर है, इसलिए हमको बार बार आना पड़ता है। कार्रवाई होगी ना होगी ये हमारा पार्ट नहीं है। डॉक्टर अरुण शर्मा, उनका क्या पार्ट है, वे क्या चाहते हैं। जैसे अनशन पर बैठे हैं, कल से रात में ऐसी ठंड में बैठे थे, तो हम भी थोड़ा सा इनके साथ में बैठ लें। डॉक्टर साहब अब बैठ ही लेते हैं। भाई साहब स्वागत है आपका। तो ये अनशन पे बैठ गए, तो आप ग्वालियर जिला प्रशासन से अनुमति लेकर 24 घंटे का सत्याग्रह कर रहा हूँ। इसको अनशन, भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन न माना जाए। मैंने जिला प्रशासन को बोला कि टेंट, लाइट, डेकोरेशन, डीजे, भाषण, माइक, माला और उपद्रव कुछ भी नहीं होगा। मैं अकेला बैठूंगा। ग्वालियर में जिन लोगों के आत्मा मरी नहीं है वो मेरा साथ देने आ सकते हैं। बहुत लोग आए। जैसे हम एक जानना चाहते हैं कि एक पैसे पूरी आप लगातार घटना सुनाते चले आ रहे, एक बार फिर हम दर्शकों को चाहेंगे कि कौन से घटनाक्रम हुआ है, क्या मांग है जिसको लेकर आप बैठे। 18 मई 2023 को पहली बार मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये कॉलेज कागजों में चल रहा है। कौन सा कॉलेज? शिव शक्ति कॉलेज, ग्राम झुंडपुरा, जिला मुरैना। कागजों में। और ये कॉलेज 6 महीना सरसों उगाता है और 6 महीना गेहूं उगाता है। बीच में लूसन की फसल भी पैदा करता है। हजारों बच्चे ग्रेजुएट हो गए, करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप निकल गई। देखिए, आज सरकार इस प्रदेश के अंदर एक योजना बना रही है। वो लंबी योजना आज मुझे यहाँ आके समझ में आई। वो लंबी योजना ये है कि अभी तो हम लोग रोज़गार की लड़ाई लड़ रहे थे इस प्रदेश में कि नौजवानों को रोज़गार दो। आज महसूस हुआ ये तो अशिक्षित विद्यार्थियों को पैदा करने में लगी है कि वो लड़ाई परमानेंट ही खत्म हो जाए कि हम रोजगार मांगने की बात ना करें। और मैं ये बात किस संदर्भ में कह रहा हूँ कि झुंडपुरा गांव में शिव शक्ति कॉलेज खोला गया और वो कॉलेज 15 साल से सिर्फ पेपरों पर ही है। और आज वो अच्छा, जैसे हमने देखा कि आपने बताया कि कॉलेज जो झुंडपुरा का है शिव शक्ति, वो कागजों में था, उसकी एफिलिएशन का शायद मामला, एफिलिएशन देते रहिए। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर द्वारा 2011-12 से लेकर 2023-24 तक लगातार एफिलिएशन प्रदान की गई है और उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा इस कॉलेज को रिकॉग्नाइजेशन किया गया है। और एक कॉलेज संचालक रघुराज सिंह यादव, पुत्र प्रीतम सिंह यादव अकेला झुंडपुरा का शिव शक्ति कॉलेज का संचालक नहीं है, 5-6 कॉलेजों का संचालक है। और गजब ये हुआ है कि 5-6 कॉलेज ही इसके झोले में हैं और जीवाजी यूनिवर्सिटी के DC ऑफिस में है। जिन भ्रष्टाचारियों पर FIR हुई है वो इन कागजों में काट छांट, फेरबदल और कूट रचे दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि 6 संगीन धाराओं का आरोपी प्रोफेसर अविनाश तिवारी पिछले 1 महीने से छात्रों की उपाधियों पर हस्ताक्षर कर रहा है। वो छात्र जब इस देश भर में जाएंगे, लोग उनसे पूछेंगे क्या ये वही व्यक्ति है जो 420 का आरोपी है, तो छात्रों का माथा जीवन भर के लिए शर्म से झुक जाएगा। वैसे कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? भ्रष्टाचार की धारा 409, 420, 467, 468, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 आजीवन कारावास की सजा है महोदय। इसमें
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी यूडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। तो इसमें और भी कौन कौन लोग हैं? जैसे अविनाश तिवारी इस समय जीवाजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और भी कौन कौन से लोग हैं? ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेजों को सही पाया और 1 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद, अनुसंधान के बाद ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसमें एफआईआर अनिवार्य है। कौन किस पे एफआईआर हुई, नाम बता सकते? प्रोफेसर अविनाश तिवारी, वाइस चांसलर जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, प्रोफेसर के.एस. ठाकुर, वाइस चांसलर बांसवाड़ा विश्वविद्यालय भोपाल, प्रोफेसर एस.के. द्विवेदी, लोकपाल जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, प्रोफेसर निमिषा जादौन, प्रोफेसर राधा तोमर, प्रोफेसर सपन पटेल एवं प्रोफेसर हेमंत शर्मा। 17 से अधिक प्रोफेसर्स पर एफआईआर हुई है। हरीश चंद्रा जी, आप सुधी पत्रकार हैं, आपके नॉलेज के लिए, आपकी विद्वता पर मुझे जरा भी संदेह नहीं है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के बाद ये पहला प्रकरण है जिसमें 2 सिटिंग वाइस चांसलरों पर एफआईआर हुई है। हरीश चंद्रा जी, ग्वालियर निवासी अरुण शर्मा, इसकी मूल जड़ें झुंडपुरा में है। 100 साल से मेरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बद्री प्रसाद बुदौलिया जी का नाती हूँ। इन लोगों को भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तक ही छोड़कर आऊँगा। जैसे इन्होंने एक और हम बता दें साथियों कि ये झुंडपुरा कॉलेज, शिव शक्ति कॉलेज है झुंडपुरा में, उसका जो फर्जीवाड़ा इस बात से है कि वो कॉलेज धरातल पर नहीं था और जीवाजी यूनिवर्सिटी के अधिकारी वहाँ जाते रहे, कॉलेज का निरीक्षण करते रहे और कॉलेज को बताते रहे कि कॉलेज मौजूद है, संसाधन मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, फर्नीचर है, लाइब्रेरी है, सब मौजूद है, और उसको एफिलिएशन यानी संबद्धता देते रहे जीवाजी यूनिवर्सिटी के अधिकारी। तो क्या इसमें वाइस चांसलर जो अभी कुलपति अविनाश तिवारी है, वो भी कभी निरीक्षण करने गए थे? 2 बार। यह एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2013-14 में झुंडपुरा में निरीक्षण करने गए और 2014-15 में सबलगढ़ में निरीक्षण करने गए। और एक कॉलेज न झुंडपुरा में था न सबलगढ़ में था, शिव शक्ति कॉलेज नाम है। ये व्यक्ति ने लिख कर दिया है कि वाह कितना सुंदर कॉलेज है, जबकि धरातल पर 6 महीना सरसों और 6 महीना गेहूं की खेती हो रही है। आप उसमें प्रिंसिपल भी बताए गए थे उसमें? 9 साल यानी उसमें शिव शक्ति कॉलेज झुंडपुरा में ये प्रिंसिपल भी दर्शाए गए, और प्रिंसिपल दर्शाए गए यानी अपॉइंटमेंट कैसे हुआ आपको? 24 मई 2015 को दोपहर में 2 बजे डीसी ऑफिस में उस समय के तत्कालीन कुलाध्यक्ष सचिव, उस समय जो डीसी थे डॉक्टर DN गोस्वामी, प्रोफेसर A.K. हलवे, प्रोफेसर विवेक बापट ने कॉलेज संचालक रघुराज सिंह जादौन के पिता प्रीतम सिंह जादौन की मौजूदगी में डॉक्टर अरुण शर्मा को प्राचार्य पद पर सिलेक्ट कर दिया, जबकि मैंने न आवेदन दिया, न उपस्थित हुआ, न साक्षात्कार दिया। देख लीजिए साथी, इनका अपॉइंटमेंट हो गया, पूरी कमेटी ने नौकरी हो गई, 9 साल की नौकरी भी, बैंक अकाउंट, पासबुक, चेकबुक, ATM बन गए, तनख्वाह डलती रही निकलती रही, मुझे पता ही नहीं है। ये पता ही नहीं है। और ये यहाँ दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल थे। आर्यंस कॉलेज ग्वालियर धनेली में 3 साल प्राचार्य रहा, उससे पहले 4 साल श्री कृष्णा कॉलेज इंद्रगढ़ दतिया में प्राचार्य रहा। मुझे सत्य बोलने की सजा मिलना 10 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो गई। 4 आवेदनों के बाद यूनिवर्सिटी ने पहली कार्रवाई करी। 10 अगस्त 2023 को जीवाजी यूनिवर्सिटी की मानसेवी शिक्षक व्यवस्था से बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए बर्खास्त कर दिया, और आर्यंस कॉलेज के प्राचार्य पद से भी 14 सितंबर 2023 को हटवा दिया। 2 साल से बेरोजगार हूँ महोदय, 2 साल से। अब साथियों, ये मामला यानी ये 9 साल तक फर्जी तरीके से वहाँ शिव शक्ति कॉलेज में प्रिंसिपल दर्शाए गए, उनकी तनख्वाह निकलती रही, उनको पता ही नहीं। जब इनको पता लगा, शिकायत की, जब उस समय आर्यन कॉलेज में प्रिंसिपल थे, शिकायत हुई तो जीवाजी यूनिवर्सिटी ने इनको आर्यन कॉलेज से निकलवा दिया। अब जीवाजी में भी आते थे शायद मानदेय में। जीवाजी विश्वविद्यालय में मानसेवी शिक्षक की व्यवस्था में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पिछले 10 साल से कार्यरत था महोदय। वहाँ से भी हटा दिया? वहाँ से पहले हटाया और उसके बाद कॉलेज से हटवा दिया। इन्होंने लगा कि डॉक्टर शर्मा खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं वो फीनिक्स पक्षी हूँ जो राख के ढेर से दोबारा पैदा हो जाता है। एक और मामला सामने आया है कि जब इन्होंने शिकायत की तो पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ से भी हटा दिया, मानसेवी पे थे, और आर्यंस कॉलेज में प्रिंसिपल थे, वहाँ से भी हटवा दिया। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, एक चीज़ निकल के आ रही है कि आपको हटा दिया इसलिए आप अनशन पे हैं। इसलिए अनशन पर नहीं हूँ, मैं तो 2 साल से जीवित हूँ और मेरे पूर्वजों की पुण्याई है कि मैं जीवन भर जीवित रहूँगा, जब तक सांस चलेगी 2 वक्त का भोजन होता रहेगा। लेकिन मैं इसलिए सत्याग्रह पर हूँ, ग्वालियर चंबल संभाग के
उच्च शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो और उच्च शिक्षित युवाओं को प्राइवेट कॉलेजों में रोजगार प्राप्त हो, कॉलेजों की प्रामाणिकता बढ़े और जीवाजी यूनिवर्सिटी से भ्रष्टाचार का समूल नाश हो, इसके लिए मैं सत्याग्रह। अब जैसे बात आ रही है, आपकी मुख्य मांग क्या है? मेरी मुख्य मांग है राज्यपाल महामहिम मंगू भाई जी पटेल जीवाजी यूनिवर्सिटी में धारा 52 लगाएं, प्रोफेसर अविनाश तिवारी को गिरफ्तार करवाएं, संग में इनकी चांडाल चौकड़ी को सेंट्रल जेल की सलाखों तक भिजवाएं और इन कॉलेजों का संचालन कर रहे ये जो निरीक्षण दल हैं, ये जो उच्च शिक्षा माफिया के संरक्षणदाता हैं, इनको तत्काल सारी जांच एजेंसियों को जीवाजी यूनिवर्सिटी भेजा जाए। यह जिम्मेदार पद पर, संवैधानिक पद पर रहकर अभी भी फाइलों में, दस्तावेजों में हेरफेर कर रहे हैं, फाइलों को छुपा रहे हैं, काट छांट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपकी केवल प्रोफेसर अविनाश तिवारी से ही कोई खुन्नस है? प्रोफेसर अविनाश तिवारी वर्तमान में जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, इसलिए मैं उस पेड़ को जड़ से काटना चाहता हूं जिसकी डगाल पे उल्लू बैठे रहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप इतने दिनों से अनशन कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या फिर क्या लगता है? मुझे सफलता प्राप्त होगी, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे ईओडब्ल्यू ग्वालियर की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बहुत ही वैधानिक तरीके से विथ एविडेंस यह एफआईआर की है और ये एफआईआर इन लोगों को सलाखों के अंदर भिजवाकर दम लेगी। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के वाइस चांसलर प्रोफेसर अविनाश तिवारी ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ में एक योजना बनाई थी, बंदी से बंधु योजना। उनका कहना था जीवाजी के प्रोफेसर जेल में जाके कैदियों को पढ़ाएंगे, कैदी जब बाहर निकलेंगे तो समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। इनकी इस योजना का सफल क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी हरीश चंद्रा जी, डॉक्टर अरुण शर्मा ने उठाई है। मैंने भी एक योजना बनाई है, बंधु से बंदी योजना। परमानेंट स्टाफ की भर्ती जीवाजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की सेंट्रल जेल में होगी और अंतिम सांस तक कैदियों को शिक्षित करेंगे। ये इनका समाज पर उपकार होगा। ये दोनों गधे, अभी मुझे पता लगा है कि गंगा जी में स्नान करने चले गए कुंभ में, और आज सुबह की ब्रेकिंग है, गंगा जी ने थपेड़ों के संग इनको उठा के बाहर फेंक दिया। एक दूसरे ने संभाला है और दोनों संभल नहीं पाए। ग्वालियर से बिल्लू बादशाह के लिए कैमरा पर्सन विक्की वर्मा के साथ हरीश चंद्रा की रिपोर्ट।